नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अब तक हमने कुछ इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज देखो हमारा फर्स्ट टॉपिक है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी मानव का विकास कैसे होता है, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, क्या उपागम होते हैं उसके, हिंदी में अप्रोच को बोलते हैं उपागम। ठीक है, तो मानव विकास के उपागम, ये है हमारा आज का टॉपिक। अब आपको उपागम नाम सुन के, अप्रोच नाम सुन के पता नहीं लग रहा होगा, पता नहीं क्या बोर करेंगे सर अब, है ना। टेंशन मत लो, बिल्कुल सिंपली वे मैं बताता हूँ आपको। उपागम कह लो आप, इंग्लिश में अप्रोच कह लो आप। इसका मतलब ये है सिंपली कि आप पता कैसे लगाते हो कि मानव विकास हुआ है, यानी ह्यूमन की डेवलपमेंट हुई है। कुछ चीज़ों को देख कर ही तो आप पता लगाते हो ना। जैसे कि पैसा एक चीज़ है आज के टाइम पे। अगर आप देखते हो कि कोई आदमी अमीर है, उसके पास कार है, बंगला है, घर है, इसी के लिए तो सारे काम कर रहे हो, उसी के लिए तो पढ़ रहे हो ताकि अच्छी नौकरी मिले, पैसा मिले। तो आय यानी कि पैसा, उसकी संपत्ति भी क्या है आज के टाइम पे, एक उपागम है ना, ये जानने का कि वो आदमी विकसित है या डेवलप है या नहीं है। अमेरिका क्यों डेवलप है? क्योंकि वहाँ पे पैसा है। अफ्रीका जो है, वहाँ के बहुत सारे देश क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि वहाँ पे पैसा नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है। समझे? तो उपागम का मतलब ये है कि हम पता कैसे लगाएंगे कि मानव का विकास हुआ है या नहीं हुआ। समझ के उपागम क्या है? पहला मैंने आपको समझा दिया है कि पैसे को देखकर भी हम पता लगा सकते हैं। तो पैसा भी, इनकम भी क्या हो गई, एक उपागम बन गया, एक अप्रोच बन गई। अप्रोच का मतलब होता है तरीका जिससे आप पता लगाओ चीज़ का। ठीक है, तो मानव विकास के उपागम है ये, अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है ये, कि मानव का विकास कैसे हुआ, आप पता कैसे लगाते हो। तो अप्रोचेस में पहली अप्रोच है आय उपागम। आय का मतलब क्या? इनकम। ठीक है, तो इनकम अप्रोच, आय उपागम। तो किसी आदमी की आय कितनी है, यही उसका डिसाइड कर देती है कि उसका विकास कितना है। समझ गए? अमीर देश जो है उनका मानव विकास ज़्यादा है, और जो गरीब देश है उनका मानव विकास कम है। तो पहली अप्रोच है आय उपागम। दूसरी अप्रोच है हमारी वेलफेयर अप्रोच, यानी कि कल्याण उपागम। कल्याण वर्ड का मतलब क्या है? देखो, वो भी भगवान भी बोलते थे कल्याण भव। ठीक है, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। तो जब आपको सारी सुविधाएं मिले, आपका वेलफेयर हो, जैसे आपको एजुकेशन मिले, हर अपॉर्चुनिटी मिले, आपको सिक्योरिटी मिले, यानी आप सुरक्षित रहो अपने एरिया में, तो आपका क्या होगा? आपका अपने आप ही विकास होगा। आपको जो भी चीज़ चाहिए आपको वो चीज़ मिले। जैसे कि आपको गर्मी लग रही है तो एसी मिले। ठीक है, आपको भूख लग रही है तो आपको खाना मिले। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको स्कूल मिले, कॉलेजेस मिले। तो ये क्या है? ये है वेलफेयर की चीज़ें सारी। ठीक है, आपका मन कर रहा है मूवी देखने का तो आपको मूवी हॉल दिखे, आप वहाँ पे जा सको, आप वहाँ पे मूवीज़ देख सको। तो ये दूसरी अप्रोच है हमारी। जिस एरिया में वेलफेयर की चीज़ें होती हैं, कल्याण की चीज़ होती हैं, लोगों के कल्याण मतलब उनका भला, तो कल्याण उपागम में क्या होता है? जब लोगों की भलाई की चीज़ें हो, जहाँ पे एजुकेशन हो, हेल्थ फैसिलिटीज़ हो, एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज़ हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें जहाँ पर होंगी तो क्या होगा? वहाँ पे विकास होगा ना अपने आप ही। क्या पढ़ रहे थे हम? विकास को नापने के तरीके, विकास के अप्रोचेस, डेवलपमेंट के अप्रोचेस। तो यही तो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच क्या है? इनकम देख के आप पता लगा सकते हो कि कौन आदमी डेवलप है, कौन नहीं है। ठीक है, भिखारी और एक मर्सिडीज़ में उतरने वाले आदमी में आपको अंतर पता है ना। तो यही तो है अप्रोच। तो आप देख के बता दोगे कि किसकी इनकम कितनी है, उसी हिसाब से उस एरिया की या उस आदमी की डेवलपमेंट डिसाइड होती है। दूसरा क्या है? वेलफेयर की चीज़ें, यानी कल्याण की चीज़ें, जो भी आपकी फैसिलिटीज़ होती हैं उनको देख के आप बता सकते हो कि जो है कहाँ पे डेवलपमेंट कैसी हुई है। हमारा तीसरा उपागम है आधारभूत आवश्यकता उपागम। नाम में कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल नाम ही अजीब लगते हैं, बाकी है बिल्कुल चीज़ बिल्कुल सिंपल ही। देखो, आधारभूत यानी कि बेसिक। ठीक है, तो बेसिक नीड की जो भी चीज़ है, वो आपको रोटी मिल रही है, आपको कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, आपको मकान मिल रहा है, तो अगर ये चीज़ें हैं किसी के पास तो उसका विकास तो होगा। ये भी एक अप्रोच है। तो जब भी आपको बेसिक नीड की चीज़ें मिल जाएं, आपकी बेसिक नीड पूरी हो जाए, रोटी कपड़ा मकान मिले, तो आप क्या हो जाओगे? आप डेवलप हो जाओगे। होता है ना ऐसे ही। जिस आदमी को रोटी नहीं मिल रही तो वो सबसे पहले रोटी की सोचेगा, वो आगे बढ़ने की थोड़ी सोचेगा। जिसको घर नहीं मिल रहा है वो घर बनाने की सोचेगा, क्योंकि ये आदमी की बेसिक चीज़ है, बेसिक नीड है। इनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो जब आपकी सारी बेसिक नीड पूरी हो जाती हैं तो ये भी क्या है? एक अप्रोच है, एक तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हो कि वहाँ का विकास कैसा है। जैसे कि किसी आदमी के पास घर नहीं है, छत नहीं है, खाना नहीं मिलता, तो हमें पता है ना कि उसका मानव विकास बिल्कुल लो है, वो बिल्कुल निचले लेवल पे है। और एक आदमी जिसके पास घर है, खाना है, सब कुछ है, तो उनका विकास जो है वो हाई है।
समझ गए। तो जब भी आपको बेसिक ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो मिल जाएं तो आपका विकास हाई हो जाएगा। और अगर नहीं मिल रही, गरीब हो, बिल्कुल रोटी नहीं है, खाना नहीं है, कपड़े नहीं है, पहनने को नहीं है, मकान नहीं है, तो वो क्या है, उसका लेवल डाउन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका है ना पता लगाने का कि अगर जिसको बेसिक चीज़ नहीं मिल रही तो हमें पता चल गया कि उस आदमी का विकास नहीं हो रहा है, और जिसको चीज़ मिल रही है उसका विकास हो रहा है। अब देखो फोर्थ पॉइंट है क्षमता उपागम। क्षमता मतलब क्या, आपकी कैपेबिलिटी, ठीक है, आप में कितना दम है। तो जितना आप में दम है उस हिसाब से अगर आप चीज़ें कर पाओ तो आपका विकास होगा। जैसे कि अगर आप इंटेलिजेंट बच्चे हो तो आपको अगर स्कूलों में डाला जाए, आपको पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है, तो आप बड़े होकर IAS बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, जो भी आप चाहो, मतलब जिस भी फील्ड में आप जाना चाहो वो बन सकते हो। आप में क्या थी, कैपेबिलिटी थी। पर अगर किसी आदमी को स्कूल में ही ना भेजा जाए, इंटेलिजेंट हो वो, पर वो स्कूल में ना जाए, काम धंधों में लग जाए, मजदूरी करे बचपन से ही, तो बेचारे की जो कैपेबिलिटी थी क्या वो डेवलप हो पाई, उसका विकास हो पाया? नहीं हुआ ना ऐसे। तो क्षमता उपागम का मतलब ये है कि आपके अंदर जो कैपेबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है कुछ करने की, आदमी के अंदर जो क्षमता है वो पूरी तभी होती है जब मानव विकास हो। ठीक है, तो क्षमता अगर पूरी हो रही है आदमियों की तो उस एरिया में क्या हो रहा है, मानव विकास हो रहा है। अगर क्षमता ही पूरी नहीं हो पा रही है, जितनी कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, मानव विकास नहीं है। समझ गए। तो 4 तरीके हैं मानव विकास को नापने के। आय, इनकम से भी पता लगा सकते हो। दूसरा है फैसिलिटीज़, उससे भी पता लगा सकते हो। तीसरा है बिल्कुल आम ज़रूरत की चीज़ें जो कि बेसिक नीड है हमारी, उससे भी पता लगा सकते हो। और क्षमता यानी कि कैपेबिलिटी अगर आदमी की पूरी हो रही है तो भी आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे मानव विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये था हमारा मेन टॉपिक। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, 2-4 रह गई हैं, वो आप अच्छे से समझ लो। पहली चीज़ है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास क्या है समझ गए आप। जब आपको सारी चीज़ें मिलें, आप अपने हिसाब से काम कर सकते हो, आपकी सारी फैसिलिटीज़ पूरी होती हो, आपको सिक्योरिटी मिलती हो हर चीज़ की, ठीक है, आप बिल्कुल फ्रीली अपना काम कर सकते हो। जैसे कि आप अभी भारत में रह रहे हो, आप हर चीज़ करते हो, आप एजुकेशन मिल रही है, आपको घर मिला हुआ है, आपको टाइम पे खाना मिलता है, ठीक है, आपको पढ़ने के लिए स्कूल मिला हुआ है, आपको कॉलेजेस मिले हुए हैं, आपके लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, तो आपको हर चीज़ है भारत में, सिक्योरिटी है भारत में। ऐसा नहीं है कि आप बाहर निकलोगे आतंकवादी उठा ले जाएंगे आपको, ठीक है, पुलिस है, आर्मी है, पता नहीं, हर चीज़ है भारत में। तो आपको क्या मिल रही है यहाँ पे, सिक्योरिटी मिल रही है, आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं डेवलप। तो जिस एरिया में जितनी अच्छी ये सारी फैसिलिटीज़ हैं उस एरिया का मानव विकास उतना ही अप हो जाएगा, ठीक है। और जिस एरिया में ये चीज़ें कम हैं, जैसे कि एग्जांपल ले सकते हो आप अफ़गानिस्तान का, वहाँ पे भी चीज़ें कम हैं, तो वहाँ का मानव विकास कम है इंडिया के कंपैरिजन में। और अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें तो वहाँ का हमसे भी हाई है, ठीक है। तो पैसा हो, ये सारी चीज़ें जो भी हमने पढ़ी अभी तक, अगर ये होंगी तो क्या होगा, मानव विकास हाई होगा, ज़्यादा अच्छे तरीके से हो पाएगा। तो इसमें अब आपको 2 नाम याद रखने हैं, एक तो है डॉक्टर महबूब उल हक और दूसरे हैं अमर्त्य सेन। महबूब उल हक जो है वो पाकिस्तान के थे और अमर्त्य सेन जो है वो इंडियन है। इन दोनों ही विद्वानों ने मिलकर किस पे काम किया है, मानव विकास पे काम किया है। और महबूब उल हक ने क्या बनाया था, एक स्केल बनाया था जिसमें आप मानव के विकास को नाप सकते हो, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बोलते हैं इसे, मानव विकास सूचकांक। यानी कि आप पता लगा सकते हो कि किस एरिया में आदमी जो हैं उनकी डेवलपमेंट हुई है, वो कितने खुश हैं, कैसे उनको फैसिलिटीज़ मिली हैं, ये सारी चीज़ें आप किससे पता लगा सकते हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो अलग अलग रेटिंग मिलती है आदमियों को। इसमें आपको स्केल पता होना चाहिए कैसे होता है। देखो इसमें 0 से स्टार्टिंग होती है और 1 तक ये जाता है, तो पॉइंटों में चलती है चीज़, 0.1 2 3 ऐसे करके ये चलता है। तो जितना 0 के नज़दीक होगा उतना कम डेवलपमेंट हुई है वहाँ पे। समझने के लिए आप पहले 1 से 10 मान लो, ठीक है। अगर 1 पे आपको स्कोर दिया गया है, 10 में से आपको 1 नंबर मिला है, तो क्या है, आपका स्कोर बिल्कुल कम है, यानी आपके वहाँ पे फैसिलिटीज़ कम है। अगर आपको 2 मिला है तो फिर भी कम है, 1 से ज़्यादा है पर कम है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ऐसे ही 6 7 8। जो 8 9 पे होंगे उनके विकास सबसे अच्छा है, ठीक है। 10 पे होगा वो तो सबसे अच्छा है। तो ये सिंपल सी बात आप सभी को पता है। अगर 1 से 10 का आप एग्जाम्पल लोगे तो ऐसे आपका चीज़ें होती हैं डिसाइड। अगर आपके 10 में से 1 नंबर आएंगे तो आपके बिल्कुल बेकार नंबर आए हैं, 10 में से 9 नंबर आएंगे तो आपके अच्छे नंबर आए हैं। तो ऐसे ही होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसमें क्या नापते हैं हम, आदमी का विकास नापते हैं कि कितने आदमी खुश हैं, किनको कितनी फैसिलिटीज़ मिल रही है। और ये कैसे नापा जाता है, 0 से 1 तक, 1 से 10 तक नहीं, 0 से 1 तक पॉइंटों में नापते हैं। तो जो भी पॉइंट
अगर 0 के नज़दीक होगा तो उसका विकास कम है, अगर 1 के नज़दीक होगा तो उसका विकास ज़्यादा है। जैसे कि 0.128 और 768 पॉइंट में ये दोनों ही हैं अगर, तो इसमें विकास किसका ज़्यादा है? एक की तरफ तो 768 ज़्यादा है, ठीक है, तो उनका विकास ज़्यादा है 768 वाले का, और 128 जो था उसका विकास कम है क्योंकि वो 0 की तरफ है, कम है। नंबर से पता चल जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 128 ज़्यादा है या 700 से ऊपर गिनती है वो ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है, अगर गिनती कम होगी तो उस एरिया का विकास कम होगा। रेटिंग दे रहे हैं सिंपल ये, पर रेटिंग में 0 से 1 तक रेटिंग दे रहे हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में मानव के विकास को नापा जाता है। डॉक्टर महबूब उल हक ने इसे बनाया था, ठीक है, और इसमें रेटिंग दी जाती है 0 से लेकर 1 के बीच में। ख़त्म, ये था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब आपकी स्क्रीन पे डाटा लिखा हुआ आ रहा है, ये आपको याद करना है। सबसे पहली बात आपको यही याद रखनी है कि मानव विकास सूचकांक किसने दिया? तो डॉक्टर उल हक ने दिया। उसके बाद 1990 से यूएनडीपी ने, यूएनडीपी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन्होंने क्या किया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी कि कहाँ पे आदमी ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, कहाँ पे खुश हैं, कहाँ पे फैसिलिटीज़ लोगों को मिल रही है, ठीक है, उसको जारी करना शुरू कर दिया था 1990 से। यानी 1990 के बाद से देशों की अगर तरक्की की बात करते हैं तो उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को जोड़ा जाता है। किसने शुरू किया है ये? यूएनडीपी ने। उसके बाद इंडिया की कौन सी रैंकिंग है इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में? तो मैं बात कर रहा हूँ 2022 की। 2022 में इंडिया की रैंकिंग है 131, तो 131वें नंबर पे आता है इंडिया। कोई ज़्यादा अच्छी रैंक नहीं है हमारी, बहुत पीछे हैं हम, ठीक है। अगर हम देखें उसमें पॉइंट के हिसाब से, तो मैंने आपको बताया था कि 0 से 1 के बीच में होता है, तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो है 0.647, 647, तो 131वीं रैंक है हमारी, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब आपको कुछ देश पता होने चाहिए जो कि इस चीज़ में बहुत आगे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। इसमें देखो नॉर्वे है सबसे नंबर 1 पे, तो आपको ये देख के पता चल रहा होगा कि इसमें अमेरिका का नाम तो आया ही नहीं। इतना पावरफुल, इतना पैसे वाला देश है, तो आप देख रहे हो कि ज़रूरी नहीं है जिसके पास पैसा है उसी का HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो। जिसके पास पैसा नहीं है वहाँ के लोग भी खुश हो सकते हैं, ठीक है। तो ये देश ऐसे हैं जो कि ज़्यादा अमीर नहीं है, अच्छा पैसा है, ऐसा नहीं है कि गरीब है, बिल्कुल यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं लोगों को। पर इन देशों ने फोकस किस चीज़ पे किया है? मानव के विकास पे, उसकी एजुकेशन पे, उसकी पढ़ाई लिखाई पे, उसकी खुशी पे, ठीक है। ज़्यादा हथियारों के पीछे नहीं भागे ये देश। तो जिन देशों का नाम आपने देखा जैसे कि नॉर्वे है, स्विट्ज़रलैंड है, यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत अच्छा है, ये टॉप पे आते हैं बिल्कुल, और अमेरिका भी इनसे पीछे है, समझ रहे हो। तो भारत देख लो आप, भारत इतना बड़ा देश है और फिर भी वो किस नंबर पे आता है? 130 प्लस नंबर पे आता है वो, तो 130 से भी पीछे है भारत। तो ये बात ये दिखाती है कि ज़रूरी नहीं है जिसके पास पैसा हो वहीं पर मानव विकास ज़्यादा हो, वहीं का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा हो। जिनके पास कम पैसा है वो देश भी क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने इस चीज़ को करके दिखाया है, कम पैसे में भी उन्होंने बहुत अच्छे से तरक्की की, मानव का विकास किया, वहाँ पे लोगों को सारी सुविधाएं दी, यानी वहाँ के नागरिक बहुत खुश हैं। अब हमारे पड़ोस में एक देश है, वो है श्रीलंका। बिल्कुल ज़्यादा अमीर देश नहीं है, गरीब ही देश है वो, ये मान लो हमसे तो कितना गरीब है, पर वो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में बहुत आगे है क्योंकि वहाँ पे उन्होंने इस चीज़ पे बहुत फोकस किया। एग्जाम्पल देख लो आप, ज़रूरी नहीं है पैसा ही सब कुछ है, आप अपने भारत के 2 स्टेट का भी एग्जाम्पल याद रखना, हरियाणा और पंजाब, इन दोनों एरिया में जो पैसा है वो ज़्यादा है। अगर आप साउथ इंडिया से इन स्टेट्स को कंपेयर करोगे तो वहाँ से ज़्यादा पैसा है पंजाब और हरियाणा में, पर केरल का HDI जो है वो पंजाब और हरियाणा से अच्छा है। उन लोगों ने लोगों की एजुकेशन पे, उनकी हैप्पीनेस पे, इस चीज़ पे ध्यान दिया है। तो केरल का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हरियाणा और पंजाब से ज़्यादा है, बल्कि हरियाणा पंजाब के पास पैसा ज़्यादा है, फिर भी केरल उनसे आगे है। क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उन लोगों ने जो है मानव विकास की चीज़ों पे बहुत ध्यान दिया है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ पैसा हो तो ही मानव विकास अच्छा होगा। मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए हैं, आपको ये याद रखने हैं। क्या क्या याद रखोगे? इंडियन स्टेट्स में तो आप याद रखना कि हरियाणा पंजाब से ज़्यादा अच्छा HDI किसका है? केरल राज्य का। केरल पैसे में इन दोनों राज्यों से कम है, पर फिर भी HDI में इनसे ज़्यादा है। उसके बाद देशों की अगर बात करें हम, तो सिंगापुर जैसे देश बहुत आगे हैं। श्रीलंका एक गरीब देश होकर भी अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर करता है हमेशा, ठीक है। और नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, स्विट्ज़रलैंड हुआ, ये देश भी क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे हैं। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर।
तो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में पता होना चाहिए कि इंडिया का कौन सा नंबर है, ठीक है, और वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट कौन कौन से देश हैं, ये आप कुछ 4-5 नाम याद रखना। अब देखो ये टाइम के हिसाब से बदल सकती हैं चीज़ें, क्योंकि और देश भी तरक्की कर सकते हैं, इंडिया का नंबर भी स्विच होता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे, जरूरी नहीं है। मैंने अभी आपको बताया 131 है तो 131 ही रहेगा, पर फिलहाल प्रेजेंट में यही डाटा है, यही रहेगा। देखो मैंने आपको समझाया अभी तक कि मानव विकास में क्या है, हैप्पीनेस मैटर करती है आदमी की, ये नहीं कि सिर्फ पैसा ही मैटर करता हो। तो एक ऐसा देश है जो कि बिल्कुल गरीब है, पर उसने अपने मानव विकास के लिए एक अलग ही क्राइटेरिया फिक्स किया है। जैसे मैंने आपको उपागम पढ़ाए थे ना कि इनकम को देखते हैं, फैसिलिटीज़ हैं या नहीं है, पैसा वैसा है या नहीं, ये चीज़ें देखते हैं ना हम एक ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने के लिए। पर भूटान जो देश है उसने अपने लिए अलग क्राइटेरिया बनाया है, उसने एक अलग से ही चीज़ निकाली है, वो है हैप्पीनेस। वो अपने वहाँ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैप्पीनेस के हिसाब से निकालता है, कितने आदमी खुश हैं उसको इस चीज़ से मतलब है, ठीक है, बहुत अच्छी चीज़ की है उसने ये। तो इसे बोलते हैं हम ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखना है। इसकी फुल फॉर्म 2 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं, GNH क्या है, तो आप बताओगे ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है, यानी कि आपके देश में कितने लोग खुश हैं। तो ये चीज़ किसने शुरू की है, भूटान ने शुरू की है। और भूटान एक छोटा सा और गरीब सा देश है, पर उसने फिर भी इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया है, और उसने जो इस हैप्पीनेस के क्राइटेरिया हैं उनको किससे जोड़ के देखा, धर्म से जोड़ के देखा और अपने कल्चर से जोड़ के देखा, ठीक है। उन लोगों ने एजुकेशन पे फोकस कर रहे हैं, वो अब अपने कल्चर पे फोकस कर रहे हैं और लोगों की खुशी पे फोकस कर रहे हैं, पैसे के पीछे वो नहीं भाग रहे। तो भूटान ने एक अलग ही तरीके का कंसेप्ट चलाया है जो कि कल्चर की बात करता है, रिलीजन की बात करता है, और भूटान के लोगों ने GNH के हिसाब से अपने देश को बढ़ाने की बात की है। वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की बात करते हैं, वो ज़्यादा पैसे वैसे की बात नहीं करते। तो आपको याद रखना है कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस लाने वाला कौन सा देश है, वो है भूटान। और भूटान की आपको पॉपुलेशन भी पता होनी चाहिए, यहाँ पे लगभग 75% आदमी है बौद्ध, और जो बाकी बचे हैं मेनली 20 से 25% के बीच में यहाँ पे कौन है, हिंदू हैं। तो ये जनसंख्या है कहाँ की, भूटान की। इन लोगों ने शांति की बात की है, आदमी की खुशी की बात की है। तो आपको याद रखना है GNH की शुरुआत कहाँ पे हुई है, भूटान में हुई है। GNH का मतलब क्या है, GNH का मतलब है कि आपके देश में कितने लोग खुश हैं। तो हमने पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो, क्योंकि अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे। जो भी हम वीडियोज़ अपलोड करते हैं उनके नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुँचेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस कर लोगे। मैंने आपको इस चैनल पे आपको सारा सिलेबस आपका कवर करा दिया है, बिल्कुल अच्छे से सारे सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं। पहले आपको मैंने स्टोरी की तरह चीज़ें समझाई हैं, उसके बाद NCERT क्वेश्चंस कराए हैं, उसके अलावा और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो कराए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए हैं। आपके जो अलग से चीज़ बचती है जैसे कि मैप वर्क हो गया या पैसेज वगैरह आते हैं, मैंने आपको हर एक चीज़ यहाँ पर कराई है जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगी। अगर आपको ज्योग्राफी के हैंड रिटन नोट्स PDF चाहिए तो हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। आपको सिंपली इस पर 12th ज्योग्राफी नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। आपको नोट्स बहुत ही नॉमिनल प्राइजेस पर मिल जाएंगे। अगर आप अदर सब्जेक्ट्स के भी चाहते हैं तो आपको 12th लिख के आगे वो सब्जेक्ट मेंशन करना है। जैसे आपको हिस्ट्री की चाहिए तो 12th हिस्ट्री नोट्स, पॉलिटिकल की चाहिए तो 12 पॉलिटिकल नोट्स लिख के मैसेज सेंड करना है। एंड अदर डिटेल्स यू विल गेट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू।